हाँ चलिए रेडी डालिए तो भैया। सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखिए दोस्त में when a particle moves in a when a particle moves in a circle at a constant speed then the motion is said to be a uniform circular motion. Uniform circular motion. In this motion, position vector keep changing continuously. Keeping continuously. Speed is constant. So that Ay, mira, marca, igual aquí también. Ya, pero le doy. वो ब्लैक वाला भी Acá, cállate.
इधर देखिए, ये जिस तरह से आपने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिफाइन किए थे, वैसे हम आज सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात करें। सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं मान लूं, सपोज मान लो ये पता नहीं किसका है, आइडिया नहीं है किसका है, नहीं बता, ठीक है ना। देखो जानते भैया, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मान लो एक स्ट्रिंग है ना, और इसके एक एंड पे एक पार्टिकल्स बांधा हुआ, ठीक है ना। एक एंड है, इसके दूसरे एंड पे भी एक पार्टिकल्स क्या हुआ, बांधा हुआ, मान लो, है ना। और इससे हम यहाँ से पकड़ के इसको क्या कर रहे हैं, रोटेट। अभी आप देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो मूव कर रहा है। लेकिन मूव कैसा करेगा, सर्कुलर ही करेगा ना। ये मूव कैसा हो रहा है, सर्कुलर ही हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि लीनियर हो रहा है। ये मूव कैसा हो रहा है, सर्कुलर हो रहा है। अब आप खुद देख लो ध्यान से, खुद देख भैया, ये मूव हो रहा था, मतलब एक एंड पे ये बंधा होता है, दूसरे एंड पे हमने होल्ड किए थे, मतलब ये इतना रेडियस के द्वारा मूव कर रहा था, सर्कुलर मूव हो रहा था, ऐसे आ रहा था, फिर इस तरह की जा रहा था। अब देखो, अभी फिलहाल मान लो टॉप पे है, इसका डायरेक्शन क्या इधर की तरफ है, ये अगर हम इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं, इसका डायरेक्शन क्या इधर है। जैसे नीचे आएगा फिर इसका डायरेक्शन इधर होगा। मैंने समझाया था ना कि अगर कोई भी पार्टिकल्स है भैया, अगर वो सर्कुलर में रोटेट करे, सर्कुलर पाथ पर ट्रैवल करेगा, तो हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन क्या हो सकता है, चेंज। डायरेक्शन मतलब ये दिशा उसमें क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। सेम कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, तो भैया याद रखिएगा, जो भी वेलोसिटी से या जिस भी स्पीड से उस पार्टिकल्स को हम रोटेट करवा रहे हैं, वो कैसा है, कांस्टेंट है, सेम। कैसा भैया, कांस्टेंट है और सेम। तो देखो, मैंने यहाँ पर मान लो एक R1 और R2, ये सेम है, वेक्टर तो है, यहाँ से V1 वेलोसिटी से और यहाँ पर V2 वेलोसिटी से इसको मूव करवा रहे हैं। अब खुद देखो, अगर मैं इसको पॉइंट A की बात करता हूँ, ये पॉइंट B है, और दोनों पॉइंट पे क्या डायरेक्शन सेम है या अलग है, किसका डायरेक्शन भैया, वेलोसिटी का, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, अलग होगा ना भाई, क्या हो, दोनों का डायरेक्शन अलग। लेकिन हाँ, जो स्पीड जो है, जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, वो क्या होगा, सेम। डायरेक्शन भले ही क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो देखो, हमने क्या लिखे यहाँ पर कि जब किसी पार्टिकल्स को भैया हम सर्कल पे किसी कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट का मतलब होता है भैया, क्या होता है बता सकता है क्या, अचर बोलते हैं ना, अचर भैया, जो हम चेंज नहीं कर सकते, ना तो बढ़ा सकते ना ही कम कर सकते, जो फिक्स्ड किए हुए वो फिक्स्ड है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से हम क्या कर रहे हैं, इसमें मोशन दे रहे हैं, है ना। तो उस टाइप के मोशन को, उस टाइप के कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। यूनिफॉर्म मतलब भैया एक समान हो गया, है ना, और मोशन कैसा है, सर्कुलर मोशन। अब देखो, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इतना कंफर्म है भैया, आपका वेलोसिटी या स्पीड चेंज नहीं होना, मतलब क्या, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, अरे भाई
एक्सेलरेशन कब चेंज होता है? जब वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं, है ना। लेकिन आपका वेलोसिटी में चेंजेस ही नहीं है तो एक्सेलरेशन आपको कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर नीचे क्या लिखा हूँ, इन दिस मोशन पोजीशन वेक्टर कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूअसली। बिल्कुल, पोजीशन वेक्टर मतलब ये अभी पहले ए पे था, बी पे गया, हो सकता है यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा। वो हर एक पॉइंट पे अपना पोजीशन क्या कर रहा है? कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है ना। चेंज तो कर रहा है, लेकिन भैया स्पीड कैसा है? कांस्टेंट। पोजीशन चेंज हो रहा है लेकिन स्पीड कैसा है? कांस्टेंट है। और जब भैया स्पीड कांस्टेंट है तो इस पे जो लगने वाला टेंजेंशियल क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा, वो कितना होगा? 0। रीजन क्या है आपको पता है कि स्पीड वैरी नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन भी क्या मिलेगा भैया? आपको 0 मिलेगा। और याद करो मैंने आपको बताया था कि भैया अगर मैं स्पीड को जितना ज्यादा बढ़ाऊंगा तो उसके हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ेगा, है ना। और जो मिलने वाला एक्सेलरेशन जो होगा वो भी भैया एंगुलर वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन में होगा। एक चीज बताना भैया, जो स्पीड है वो कांस्टेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या वो कांस्टेंट होगा। याद करिए मैंने आपको बताया था भैया एंगुलर वेलोसिटी, ये याद कीजिए, ये देखो एंगुलर वेलोसिटी, है ना भैया। यहाँ पर भी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है, तो एक्सेलरेशन चाहिए हमें। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो एंगुलर वेलोसिटी आएगा, है ना, या आप ऐसा बोल सकते हैं जो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगा अपॉन में कितना होगा? टाइम, वही हमें क्या देगा? एंगुलर एक्सेलरेशन देगा, है ना। तो सेम कंडीशन है भैया, इधर देख लो ध्यान से कि हमने जो बात की है यहाँ पर एंगुलर अल्फा वो भी क्या है? 0, है ना। मिलने वाला जो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू भी क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, तो आपका एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और जो एंगल के ऊपर बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा? कांस्टेंट। तो देखिए ध्यान से, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल्स एट कितना होगा? सेंट्रीपिटल के अकॉर्डिंग, मतलब ये सेंटर के अकॉर्डिंग, इस सेंट्रल के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन कितना होगा? तो देखो ए बराबर में v ओमेगा, और हाँ नहीं क्योंकि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ओमेगा क्या है इसका? एंगुलर वेलोसिटी है, तो a बराबर में कितना हो जाएगा? v ओमेगा। अब देखो भैया a बराबर में जब v ओमेगा है तो क्या मैं यहाँ पर ओमेगा बराबर क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा किसके बराबर होता है? तो v के बराबर होता है ना। तो क्या होगा? a बराबर में v, सुनो ध्यान से, इधर देखो भैया a बराबर क्या होता है? ओमेगा इंटू में v है ना, तो ओमेगा बराबर क्या होता है? v बाय r। भूल गए क्या? जो आर्क है भैया अपॉन में कितना होता है? रेडियस है, और यहाँ पर आर्क क्या कंसीडर कर रहे हैं? वेलोसिटी है ना। तो यहाँ पर ओमेगा को क्या लिख देंगे? v बाय r। तो जब भैया v ओमेगा के जगह पे हम रखेंगे तो a जो होगा बराबर क्या होगा? v बाय r गुने में कितना होगा? v। तो a बराबर कितना होगा? v स्क्वायर बाय r। क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाय r, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर बाय r। ये एक्सेलरेशन है, और किसके लिए भैया? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू सेंटर, क्योंकि टेंजेंशियल तो 0 हो गया, है ना। तो ये किसके तरफ लगने वाला सेंटर एक्सेलरेशन है भैया? सेंट्रीपिटल। तो इस पे लिखा हुआ है ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स कीपिंग नो चेंज। नो चेंज मतलब किसी भी तरह का कोई वैरी नहीं करेगा। द डायरेक्शन दैट इज द पार्टिकल इज क्या होगा? एक्सेलरेटेड। जो पार्टिकल्स का जो डायरेक्शन होगा वो क्या करेगा? एक्सेलरेटेड। ये कंडीशन है भैया किसके लिए? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। अब इसमें बहुत सारे कंडीशन है, आपको बता दिया जाए। आपने एक ऐसा झूला पर चढ़े होंगे भैया, जैसे ये मान लो यहाँ पर नीचे बैठा दिया था, फिर ऊपर लेके जाता पूरा फैला दिया, अरे हाँ है ना। ये वो एक्चुअली वहां पर 2 कंडीशन मैं बताता हूँ, 2 कंडीशन है। आपको एक चीज का कंफर्म करना पड़ेगा, जैसे अगर सपोज मान लो ऐसे तो देखा जाए तो वहां पर इनर्शिया भी यूज होता है और रोटेशन वाला कंडीशन आता है। जब भैया आप जब, अच्छा एक चीज बताओ, आपने कभी ये देखिए टीवी वीवी पे जो भैया लॉन्ग जंप या हाई जंप करता है तो अपने पूरे बॉडी को ये कम कर लेता है, हाइट में छोटा कर देता है, कभी एहसास नहीं है? रीजन क्या है भाई? अगर सपोज मान ले आपको मैं किसी एक ऐसा पहिया पे डाल दूं
जो रोटेट कर रहे है ना, और वहां पर हाथ फैलाओगे तो आपका रोटेशन कम हो जाएगा, मतलब स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। और जैसे आप हाथ को सिक्योर लोगे अपने आप स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। हम कुछ नहीं करेंगे, हाथ फैलाओ केस है वो आगे जाके हम आप पढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है। तो इसमें जहां पर है भैया यूनिफॉर्म है, तो कुछ केसेस देखिए, एक नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। चलिए, ये एक नोट लिखिएगा उसके नीचे में, इंडिपेंडेंट वाला क्या, ये दोनों मिक्सर चलिए नोट करके लिखिएगा, एक एक करके बात कर लेते हैं। और भैया एक एक नोट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी कोई बॉडी में कोई लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है ना, या नहीं समझ में तो बोलिए फटाक से, इसलिए हिंदी में। अरे भैया हाँ इंग्लिश में ही लिखा रहे नोट। ये सबसे पहला नोट से लिखिएगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा, ऐसा लिखो शॉर्ट, इन शॉर्ट फॉर्म में, एक्सेलरेशन जो होगा सेंट्रीपिटल ए दे दो और उसके नीचे में सी दे दो, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है वो एक्सेलरेशन किसके अकॉर्डिंग से, सेंट्रीपिटल के अकॉर्डिंग से। इज ऑलवेज होता है भैया परपेंडिकुलर, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी v, किसके परपेंडिकुलर होगा, v वेलोसिटी के, और डिस्प्लेसमेंट कॉमा देखिए, और डिस्प्लेसमेंट है ना। सो द वर्क डन by centripetal force, so the work done by centripetal force is always zero, हेलो सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज क्या होगा भैया, जीरो होगा, ठीक है। सुन लो, पहले ध्यान से गौर कीजिए इस पे जो हमने लिखवाए, क्या ये सही है या गलत है। ये सबसे पहला कंडीशन सुन लो, आपको क्या बोला गया है, सुनिएगा भैया, यहाँ पर हमने क्या लिखे हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, किसके, तो वेलोसिटी का, और जो डिस्प्लेसमेंट का, दोनों का, है ना। इसीलिए वर्क डन जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज कितना होता है, जीरो। वर्क डन के बारे में अभी आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन बाद में जाके आप समझोगे कि वर्क जीरो कैसे होता है। देखो ध्यान से भैया, सुनना, देख लीजिए, मान लीजिए अगर एक कोई मतलब सर्कुलर ट्रैक है भाई, ठीक है, और यहाँ पर सेंटर है, और इसके अक्रॉस सुन लो, यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूँ, टेंजेंट्स क्या होगा, यही होगा, है ना। देखो ये ऑलरेडी मैंने क्या बताया था, ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। रीजन क्या है, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, मतलब, और ये वेलोसिटी भी v उसी डायरेक्शन पे होगा ना, सेम उसी डायरेक्शन पे, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन जिधर की तरफ होता है भैया पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी उधर ही होता है। अगर वेलोसिटी आपका डिक्रीज हो रहा है तब जाके आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो वेलोसिटी है, और देखो ये सेंटर हो गया, तो एक्सेलरेशन जो लगेगा भैया इस सेंटर के क्रॉस लगेगा ना, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना। तो देखिए ये जो वेलोसिटी है और इस सेंट्रीपिटल के बीच में क्या एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। तो ये जो हमेशा, चाहे आप यहीं पे बात नहीं कर रहा हो,
मैं यहाँ पर भी बात कर रहा हूँ। आपको देखो सेंट्रीपिटल फोर्स इसके तरफ एक्ट करता है, वेलोसिटी क्या इधर है, हाँ या नहीं, तो कितना हो गया एंगल 90 डिग्री। फिर अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा भैया तो सेंट्रीपिटल फोर्स इधर की मतलब एक्सेलरेशन इधर होगा और वेलोसिटी ये होगा, क्या होगा 90। इसीलिए बोला गया है ऑलवेज क्या होता है भैया 90, ऑलवेज हमेशा, है ना। फोर्स इधर लगेगा, है ना, और एक्सेलरेशन के कंडीशन में इज ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, किसका, तो v का, है ना। अब देखो, अब वर्क जो है भैया डन के लिए बोला है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज, क्योंकि भाई सुनिए, वर्क का मतलब आप सब ने पढ़े, देखो ध्यान से, वर्क जो होता है फोर्स होता है और गुने में डिस्प्लेसमेंट होता है। आप क्लास 10th 9th में पढ़ के आए होंगे भैया, वर्क का मतलब कार्य बराबर में कितना होगा, बल गुने में विस्थापन, यही ना। लेकिन भैया ये कंडीशन आपने पढ़े है, एक और कंडीशन आता है कि कार्य बराबर जो होता है, देखो ध्यान से, वो बल गुने में विस्थापन और गुना में कितना होता है, कॉस्ट। ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, है ना, पढ़े हैं ना। तो भैया अगर थीटा हमारा 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, और cos 90 किसके बराबर होता है, तो 0 के बराबर होता है, क्या ये सबको 0 कर देगा, तो काज क्या होगा, समझे ना। इसीलिए लिखा हुआ है भैया द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज कितना होगा, हाँ थीटा क्या है, ये जब हम आपको फिजिक्स में वर्क एनर्जी के बारे में पढ़ाएंगे तब आपको बहुत हंसी भी आएगी कि सर ये कैसा काम भी कर रहे हैं, ये बहुत अलग अलग तरीके से वर्क है ना। तो बात करेंगे उसके ऊपर, अभी फिलहाल जो समझ जाता है वो समझ, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए अब देखो ध्यान से सुनना, ये हमें हटाना है, सुनेंगे। देखिए भाई, इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे कंडीशन पे, सुन लो। दूसरा आपको क्या बोला है, लिखेंगे उसमें, इंपॉर्टेंट है ये कंडीशन, लिखिएगा भैया नोट्स में इसी का। देखो सर्कुलर मोशन के लिए, सेकेंड लिखेंगे भैया, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना जरूरी है भैया। है ना, सर्कुलर मोशन के लिए भैया आपको सेंट्रीपिटल, जैसे मैंने आपको बताया था सर्कुलर मोशन के लिए भैया सेंट्रीपिटल फोर्स का भी होना जरूरी है। जब सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, अगर पार्टिकल्स का मास है भैया, तो आपको पता है ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगी, हाँ या नहीं, होगा ही नहीं होगा, है ना। तीसरा लिखेंगे, तीसरा नहीं लिखूं, वैसे इतना ही है, दो ही है, बताइए इसमें कोई डाउट है। सबसे पहला कंडीशन सुन लो, क्या बोला हो सबसे पहला कंडीशन, कि भैया एक्सेलरेशन जो होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर किसका, v का, है ना, डिस्प्लेसमेंट का, सो द वर्क क्या होगा, हमेशा 0 होगा। अब देखो सर्कुलर मोशन के लिए आपको अल्फा का होना जरूरी है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इसमें ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 भी रहा तो चलेगा और अल्फा आपको 0 भी रहा तो भी चलेगा, है ना। और वैसे भी अभी आपने देखे हैं कि भैया ये दोनों कंडीशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और अल्फा, ये दोनों भी 0 है, फिर भी क्या सर्कुलर मोशन तो मिल रहा है ना। तो भैया आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना कंपलसरी है, जरूरी है। लेकिन अगर आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं भी हो तो भी चलेगा, या एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं भी हो तो भी चलेगा, है ना। तब पर भी जाके आपका मोशन कैसा होगा, सर्कुलर होगा। लेकिन अगर आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है तो वहां पर मोशन जो होगा सर्कुलर नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बोलिए, जल्दी करो यहाँ तक। और एक बार देखिए ध्यान से, देख लो भैया, मोशन इन हॉरिजेंटल सर्कल, सुन लो भैया, मोशन इन हॉरिजेंटल सर्कल पे एक चीज कंफर्म है, मैं आपको बता देता हूँ। यूनिफॉर्म आपने देख लिए होंगे,
दो तरीके से हम देखेंगे और दोनों चीज में क्या क्या एक्ट होता है वो भी देखेंगे, ठीक है। और भाई अगर हम मोशन की बात कर रहे हैं तो ध्यान से सुनना, अगर भैया हम वर्टिकल की बात करते हैं, वर्टिकल तो आपका सेम ऐसा ही होगा, ठीक है, वर्टिकल तो आपका ऐसा ही होगा, है ना। लेकिन अगर भैया मैं यहाँ पर इसकी बात करूं भैया, हॉरिजॉन्टल का तो कुछ क्या इस शेप में आएगा ही नहीं आएगा, ऐसे आएगा ना भैया, अरे हाँ ही नहीं भाई, ऐसे आएगा ना हॉरिजॉन्टल के लिए, और वर्टिकल कुछ इस तरीके से। इन दोनों में आप देखियो एक चीज कॉमन कंडीशन आएगा, ध्यान से सुनो भैया। ये मान लो इधर से मूव कर रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है ना। सुनना, बहुत गौर से सुनना, इसमें एक बार पूछा गया है कि क्या क्या कंडीशन हो सकता है और कैसे हो सकता है भैया। जब आप कोई भी पार्टिकल्स को, मैं बता देता हूँ यहाँ पर ध्यान से, एक इस कंडीशन में भी दिखाऊंगा मैं आपको, एक यहाँ पर भी दिखाऊंगा, एक ऊपर दिखाऊंगा, एक नीचे, मतलब 4 कंडीशन है भैया। चारों कंडीशन में आपको हम बताएंगे, है ना। जो भी पार्टिकल्स लेंगे उसका मास कितना होगा, m होगा। कोई भी पार्टिकल्स आप ले लो, इसका मास कितना होगा भैया, m, है ना। तो भैया मास जो है m होने की वजह से उस पार्टिकल्स का अपना खुद का भी कुछ सेल्फ वेट होगा जो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, है ना, किसके वजह से, तो ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो भैया इस m, ये मास m है, तो यहाँ पर कितना आएगा, mg आएगा, है ना। आप इधर भी देखो तो यहाँ पर भी कितना आएगा, mg आएगा, और यहाँ पर भी देखो इस पर भी कितना आएगा, mg आएगा, और इस पॉइंट पे भी देखेंगे तो कितना आएगा, mg आएगा। अब देख ध्यान से, जब भी आपका पार्टी, ये मान लो यहाँ पर हाथ में आपने पकड़ के रखे हैं और भैया ये नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, तो भैया जैसे ही वो पार्टिकल्स नीचे आएगा, मतलब हैंड क्या होगा, पूरा टाइट हो जाएगा ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा फोर्स, क्योंकि आप रोटेट भी करेंगे, लेकिन ये पार्टिकल जैसे ऊपर आ जाएगा तो भैया mg नीचे आएगा और वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये mg क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को जिसको आप पकड़ के रखते हैं उसको लूज करने के काम करेंगे, है ना। तो वहां पर कितना होता है भैया, इस पे कितना ग्रेविटी लगता है वो हमें बताना है, इस पे कितना लगता है वो हमें बताना है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट, क्योंकि हर एक पॉइंट पे क्या होगा, आपका ग्रेविटी की वैल्यू भी चेंज होते जाएगा, है ना। कितना क्या लगेगा, कितना फोर्स है, कितना टेंजेंशियल फोर्स है, मतलब इस स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग ये भी हम बात करेंगे, और कुछ मैं एक्सपेरिमेंट भी आपको दिखा दूंगा जिससे समझ। लेकिन भाई जब मैं सर्कुलर रोटेट कर रहा हूँ इस तरीके से, है ना, आप देखो ध्यान से, अगर सपोज मान लो ऐसा करते हैं, एक ये फिक्स्ड है कोई, है ना, और भैया इस एक्सिस के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हैं, किसी पार्टिकल्स को रोटेट कर रहा है, है ना। ये एक यहाँ पर फिक्स्ड है और ये ऐसा रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये पार्टिकल्स में रोटेट तो कर रहा है, कहां पर स्ट्रिंग लूज होगा, कहां पर क्या होगा, कुछ में कोई आइडिया नहीं, हर जगह सेम लगेगा, जो प्लेन में हर जगह ग्रेविटी क्या लगेगा, सेम लगेगा। कितना भी कुछ कोशिश करे, कहीं पर भी किसी पॉइंट पे आएगा तो आपको पता है mg क्या होगा, नीचे की तरफ होगा ही नहीं होगा, है ना। और भैया इस स्ट्रिंग में एक फोर्स एक्ट करेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स। मैंने आपको बताया था टेंशन फोर्स क्या होता है भैया, जिस किसी भी रॉड है स्ट्रिंग में जिस पे आप हैंग करके लगाते हैं, हैंगिंग मतलब भैया लटका के रखते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिक एक फोर्स आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन। तो भैया इस ऑब्जेक्ट को, इस पार्टिकल्स को आपने क्या करके रखे हैं, लटका के रखे हैं, इस पे लटका के रखे भैया, है ना, इस स्ट्रिंग पे। तो भैया इस पे कितना फोर्स लगेगा, मान लो टेंशन फोर्स कितना है, T है ना। तो देखो यहाँ पर एक मैं एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ, ये एक्सिस है, देखो ध्यान से, ये टेंशन फोर्स है, इसको कौन रिजॉल्व करेगा, तो इसको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। मान लेते यहाँ पर एंगल खींचा है, ये इसको रिजॉल्व करेगा, है ना। ये फोर्स क्या करेगा भैया, रिजॉल्व करेगा। कितना होगा भैया, ये mg, अगर ये थीटा है ये भी थीटा है, ये कितना हो जाएगा, mg cos थीटा, है ना। और इस पे कितना आ जाएगा, इस पे आ जाएगा भैया mg sin थीटा, है ना।
अब देखो ध्यान से, इस mg sin थीटा की वजह से वो क्या करेगा, रोटेट होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो t mg cos थीटा की वजह से क्या होगा, बैलेंस है ना। तो ये जितना ये लगेगा उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, इसको बैलेंस रखने की कोशिश, ठीक है। यही है हॉरिजॉन्टल के बारे में। इसी को आप थोड़ा सा नोमेरिकल के बेसिस पे इसको कल देखेंगे और फर्स्ट को समझेंगे, ठीक है। तो लोग ये दो कंडीशन कल देखना है, एक हॉरिजॉन्टल के लिए और दूसरा वर्टिकल, दोनों कंडीशन हमें कल देखना है, फिर आगे बात।